अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य पूरा लगभग वन से आच्छादित है अध्यक्ष महोदय, और हजारीबाग जिला और कोडरमा भी उससे अछूता नहीं है। अभी 19 में सरकार के द्वारा जो जमीन, उसका जो फॉरेस्ट लैंड था नेशनल पार्क हजारीबाग का, उसको अध्यक्ष महोदय बढ़ा दिया गया। पहले ये मात्र 18,625 हेक्टेयर में था अध्यक्ष महोदय, अभी उसको बढ़ा करके 57,387 हेक्टेयर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है कि उसके परिधि के बीच जो इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया गया है, उसमें बहुत से गांव हैं और गांव में घनी आबादी की गांव है अध्यक्ष महोदय। और अभी जो इको सेंसिटिव जोन घोषणा के बाद आप उसमें 2 मंजिला घर नहीं बना सकते, बोरिंग पर रोक है, मुर्गी फार्म नहीं खोल सकते, लाइन होटल नहीं चला सकते, पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते, खदान का क्रेशर का तो बात ही नहीं करना है अध्यक्ष महोदय। वहां भी परिस्थिति यह है कि आप वहां की जन सुविधा के लिए बिजली भी नहीं पहुंचा सकते, एक पोल भी नहीं खड़ा कर सकते, तार भी नहीं दे सकते, और तो और वहां पे आने जाने का सड़क भी नहीं बना सकते। हमारा यह आग्रह है कि आपको अगर नेशनल पार्क या कोडरमा के और भी जो जंगल है, आपको अगर इको सेंसिटिव जोन में डालना है तो हमारा आग्रह है कि आप डालिए, उसमें हम लोग सहमत हैं, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित मामला है। लेकिन जो उसमें पड़ने वाले गांव है, जो उसके अंदर आपने ले लिया गांव को बिना आम सहमति का, बिना आम सभा किए हुए, बिना वहां के मुखिया के द्वारा आम सभा किए हुए, इसमें जरूरत होता है ग्राम सभा करने का, आपने ग्राम सभा भी नहीं किया। तो हमारा आग्रह है कि या तो उन सभी गांवों को आप विस्थापित करें, और नहीं तो आप वहां पे रोजगार का साधन मुहैया कराएं, और कम से कम जो चल रहा है, एक बात आनी चाहिए कि 19 के बाद कोई भी नया प्लांट, फैक्ट्री, क्रेशर, खदान नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो चल रहा है अध्यक्ष महोदय, इतना लंबा पूछा जाता है अमित जी, इतना क्वेश्चन तो आपने मूल रूप से डाल दिया जी। अब उसके अंदर से आपको क्या जानना है वो पूछिए ना मंत्री। अंदर से ये जानना है कि उनके रोजगार के लिए सरकार क्या व्यवस्था की, पहला, और दूसरा बोलिएगा, दूसरा बोल। हाँ, बोल दीजिए। अगर आप रोजगार के लिए उनका क्या व्यवस्था किए, क्या चिंता की, अगर उनको आप इको सेंसिटिव जोन में डालें, तो पहला बात यह है। और दूसरा बात कि जब तक आप उनका रोजगार का व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक जो पूर्व में संचालित व्यवसायिक उपक्रम थे, यथा क्रेशर हो, खदान हो, या जो भी हो, उसको आप वैसे ही चलने दें। अन्यथा तीसरा मेरा पूरक है कि उन सभी गांवों को आप वहां से विस्थापित करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम सबसे पहले झारखंड के माताएं बहनें को सबसे पहले उनको शुभकामना देता हूँ। आज जो माननीय सदस्य ने इको सेंसिटिव जोन जो हजारीबाग के बाद में उठाया, ये टोटल गांव पहला सूची में 176 गांव था, और उस क्षेत्र के जो प्रखंड के जो प्रतिनिधि है, उनसे बैठक करके आप जवाब सुन लीजिए, आपका प्रश्न सुन लिया, अब जवाब सुनिए, बोलिए। 176 गांव से 30 गांव को उससे मुक्त कर दिया गया, बाकी रह गया 140 गांव। 46 गांव में के अंतर्गत में प्रतिबंध रखा गया है खनन पर, प्रदूषण पर, बृहद जल परियोजना, ईटा भट्टा, अब वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध रहा। और उस क्षेत्र में बहुत से जनप्रतिनिधि भी बैठक हुआ, और वहाँ का आयुक्त दक्षिण छटनागपुर आयुक्त की अध्यक्षता में, और उस जगह में होटल एवं रिसोर्ट इको सेंसिटिव जोन में अनुमति लेके वो खोल सकता है। दूसरी है सड़क, घर, कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, बतख पालन, सब किया जा सकता है। इसीलिए विद्युत और एवं बिजली का कर्ज अनुमति लेके उसको भी किया जा सकता है। ये सभी चीज वहाँ का जो भी 146 गांव के अंतर्गत में सभी विकास का कार्य
पूर्ण रूप से चलेगा, क्योंकि उस क्षेत्र को डेवलप भी तो करता है। और ये भारत सरकार का अधिसूचना 2725 दिनांक 1/8/2019 को ही हुआ है। इसलिए सब चीज को हर वहाँ का हर प्रखंड स्तर में उस क्षेत्र का जो भी जनप्रतिनिधि भाग लेके सबका सहमति लेके ये सब काम किया गया है महोदय। इसीलिए हम समझते उसमें जो भी प्रतिबंध था कुछ है प्रतिबंध, बाकी सब जितना गांव को डेवलप करना सभी चीज छूट दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे सरकार जो जवाब दे रहा है अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल दिग्भ्रमित करने वाला है। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि 19 से पहले जब से ये प्रोसेस में सरकार लाया है कि हम अधिग्रहण करेंगे, इको सेंसिटिव जोन में डालेंगे, एक भी ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है अध्यक्ष महोदय, ना प्रखंड से, ना पंचायत से, ना ग्राम सभा से, ना वन समिति से अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ ऑफिस में बैठ करके कर दिया गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पे माननीय मंत्री जी को, आप पता करिए कि आपके नेशनल पार्क में अभी आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप इनको बोलिए, माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि डाढ़ी घाघर एक पंचायत है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे कैले एक बस्ती है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे इसी प्रकार से तिलरा, नवाडी, भुसवा, रहिया, ऐसे बहुत सारे गांव अध्यक्ष महोदय। हम कुछ भी योजना लिखते हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है, सबसे पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता, वहाँ पे अनापत्ति हो जाता है विभाग के द्वारा कि ये इको सेंसिटिव जोन में है, यहाँ पे कोई भी नए निर्माण यथा सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था आप नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि वहाँ पे लोगों का जीना बेहाल हो गया अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ अकेला सदस्य नहीं हूँ, यहाँ पे और भी सदस्य हैं जो इको सेंसिटिव जोन में रहते हैं। इस तरफ बोल रहा है माननीय सदस्य, आप पूछिए ना, चाहते क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पे रोजगार की आपने क्या व्यवस्था की, आपने तो बोला नहीं। माननीय मंत्री जी, रोजगार के बारे में बता दीजिए उनको। अध्यक्ष महोदय, जब स्पष्ट किया गया है कि वहाँ वो कह रहा था कि होटल नहीं खोला जाएगा, अब होटल भी खुला सकता है, सड़क, कृषि, बागवानी सब वो काम हो सकता है। वहाँ का जो सरकार की योजना है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन से लेके पशुधन सब किया जा सकता है, रोड भी बन सकता है, बिजली का अनापत्ति के माध्यम से बिजली का लाइन भी दिया सकता है। और उसका बाद बैठक नहीं होने का बात है, छोटनागपुर आयुक्त ने 13/12/2021 के बैठक किया गया। इसी तरह का इसी कोई वहाँ पर अगर बात उठेगी तो निश्चित से आयुक्त के अध्यक्षता में वो बैठक करके समाधान किया जाएगा। एक बात सरकार आप बोलिए एक मिनट, रामचंद्र जी उनको पूछने दीजिए, उनका नाम मैं पुकार बैठ, जवाब आपका आप आ गया जवाब, पैसा जीत नहीं। चलिए डॉक्टर सरफराज अहमद पूछिए। आज के इस शुभ दिन पर मैं आपके माध्यम से दुनिया की सारी महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देता हूँ। अब खत्म हो गया, आगे आप बोलिए ना अपना, आप बोलिए ना, आप बोलिए अपना, बोलिए। बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद सब। और हमारे जो सदन के सदस्य मनीष जायसवाल जी का जन्मदिन, मैं उनको भी सदन की ओर से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान आकर्षण सूचना का जवाब। माननीय सदस्य आप बैठे आप बैठे हो गया। माननीय सदस्य आप बैठे हो गया आपका, हो गया, बैठिए ना, जवाब दे दिया आप, जो लिखे थे जवाब आ गया, बैठिए बोलिए। जवाब जो मुझे मिला है अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस जवाब से। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जवाब जो है स्टीरियोटाइप का जवाब है। मुझसे पहले भी इस सदन में देखिए, आप लोग ऐसा मत करिए बिरिंची बाबू, आप एक दल के नेता हैं, ऐसा मत करिए। हर गलत परिपाटी का संरक्षण दीजिएगा तो आसन मजबूरी में पड़ जाता है। हर चीज पर नहीं, उनका लिखित प्रश्न था, जवाब मंत्री जी लिखित दिए, बोल भी दिए, रोजगार का सारा चीज आया, फिर वो खड़े रह जाएंगे। एक माननीय सदस्य वहां गए, उनके साथ 4 माननीय सदस्य आ गए, तो ऐसे परिस्थिति में नहीं पढ़ सकेंगे ना। खड़ा हूँ, आपका आदेश हो तो मैं बैठ। नहीं, बोलिए आप पूछिए, आप पूछिए, ठीक नहीं, आप पूछिए, अपना पूछिए।
आप पूछिए ना, अपना पूछिए। अध्यक्ष महोदय कंफ्यूजन हो रहा है, या तो मुझे बैठाइए या उनको बैठाइए। आप माननीय सदस्य बैठे, आप आसन का आदेश मतलब नहीं समझ रहे हैं अमित बाबू। नहीं, आप आसन का आदेश नहीं समझ रहे हैं। नहीं, आप आसन का आदेश नहीं समझ रहे हैं। आप तो बोले ना आसन से क्या बैठिए, बैठिए बोले तो आपको आप बोलिए ना। देखिए, आप जो बोलिएगा सरकार वही बोल देगा, ऐसा तो होता है? ऐसा होता है कि आप जो चाहिएगा सरकार से करा लीजिएगा? ऐसा होता है? आपने बोला, आपका जवाब सरकार आपको दे दिया। अब आप बैठिए, बैठिए, चलिए। आगे मौका, आप दूसरे को भी मौका दीजिए, दूसरे को भी मौका दीजिए। आपका प्रश्न का जो मान है उनका प्रश्न का भी वही मान है, ये भी तो समझिए। चलिए चलिए, बोलिए माननीय मंत्री जी। बार बार ये अभी हाउस चलेगा भैया, फिर बाद में पूछ लीजिएगा। कुछ बोल रहे हैं? महोदय, आप लिखित दीजिए, उसका दूसरा रास्ता अपनाइए। माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षण। एक सवाल में इतना 1 घंटा समय दे देंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? महोदय, ये शुरुआत हमको लगता है कि सही नहीं है, इसलिए हम बोलने के लिए खड़ा हूँ और हम कम इसमें इंटरफेयर भी करते हैं। लेकिन लगातार इस बात को हम देख रहे हैं विधानसभा में, इस सदन में हम देख रहे हैं कि सरकार, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण लाया, उनके जो मूल प्रश्न था कि वहां के लोगों को रोजगार कैसे मुहैया किया जाएगा, और उन्होंने उस बात को ही उल्लेख किया, होटल से लेकर और सारी चीजों को लेकर, इलेक्ट्रिक सड़क, सब सारी चीजों को लेकर, और माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब उन्होंने दिया। और उसके बाद फिर और क्या, संसदीय परंपरा में वही है कि विपक्ष जो है प्रश्न करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, वो जितना सरकार कर सकेगी, जितना कर रहे हैं उसके लिए जवाब देते हैं, लेकिन बाद नहीं होते हैं। जो माननीय सदस्य चाहेंगे वही होगा। ऐसा हुआ है कभी? पहले भी सरकार थी, हम लोग ने एक नहीं सैकड़ों हजारों 5 सालों में प्रश्न किए हैं। तो इस तरह गलत परंपरा का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए आसन से आग्रह करना चाहिए। आपका प्रश्न पुट कर दिए, आपका प्रश्न रहेगा। मेरा पुट हो गया। एक ही प्रश्न होने दिया। अब मान लीजिए इतना समय में एक ही प्रश्न को आगे निकाल सके। अब आसन का कसूर है या व्यवस्था का कसूर है, हम नहीं जानते हैं।